हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो सारे साइंस वालों के लिए है और आज हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की या फिर आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, चाहे आपके फ्रेंड है, क्रश है, लवर है, एक्स है, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स। और देखेंगे भी कि क्या वो कोई एक्शंस ले सकते हैं, क्या वो कॉल कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे या टेक्स्ट कर सकते हैं आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, तो ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले। मैं यहाँ पे सबके सिचुएशंस बता दूंगी, सबके पार्टनर्स के सिचुएशंस यहाँ पे अच्छे से बता दूंगी गाइस। ओके, सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या फिर एनर्जाइज फॉर्म में ब्रेसलेट, स्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स वगैरह परचेस करने हैं फॉर योर रिलेशनशिप हीलिंग, करियर इम्प्रूवमेंट एसेट्रा एसेट्रा, अबंडेंस, या फिर आपको लेसन्स लेने हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी, ईमेल ID है, तो वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, और भी कार्ड्स देखेंगे हम। ओके, तो सबसे पहला चीज़ तो मुझे ये लग रहा है कि आपका जो पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हैंग थे प्रेजेंट मोमेंट में, बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्टक थे। ठीक है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेके वो स्टक थे या आपको लेके कोई अल्टीमेटम नहीं देना, आपसे कम्युनिकेट नहीं करना, अपने लाइफ में कोई एक डिसीजन ये पर्सन बना नहीं रहे थे और बहुत टाइम से स्टैगनेंट चीज़ें चल रही थी आपके रिलेशनशिप में या फिर उनके पर्सनल लाइफ में। तो उस स्टैगनेंसी से पर्सन ये निकलेंगे और कुछ सॉलिड डिसीजन अपने लाइफ में लेने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये पर्सन कुछ डिसाइड करने वाले हैं और जहाँ तक मुझे दिख रहा है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पर्सन है हो सकता है कि आपको कम्युनिकेट करे। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन अब तक रुके हुए थे लेकिन अब ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, कोई डिसाइड करेंगे अपने अकॉर्डिंगली अपने लिए, एंड देन हो सकता है कि आपको कम्युनिकेट करे या कॉल करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे। ज़्यादातर ऑनलाइन टेक्स्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अगर स्टक एनर्जी में थे, जहाँ पे इनडिसाइसिव थे या इनकी वाइब्रेशंस लो थी या फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो कुछ ये डिसाइड करेंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आके। ठीक है, कुछ ये डिसाइड करेंगे और कुछ जस्टिसफुल वाला चीज़ ये पर्सन डिसाइड करेंगे और हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करें। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। ठीक है, फिर मैं अच्छे से बताऊंगी और भी सिचुएशंस। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में मूवमेंट्स आएगा, ये पर्सन मूवमेंट लेंगे। किसी किसी लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं एंड जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत ज़्यादा उथल पुथल उनके लाइफ में हो रहा था। ठीक है, ख़राब चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर लेंगे अपने लाइफ के लिए और अपने लव लाइफ के लिए। द स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको अच्छे से। ओके, सो यहाँ पर है स्ट्रेंथ, द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हर्मिट, स्ट्रेंथ। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने वाले हैं ये जो पर्सन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं। ओके, और द स्टार है, तो हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग की हुई है, अपनी सेल्फ हीलिंग पे अपने ध्यान दिया है, सेल्फ लव पे अपने ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा होपफुल थे इस कनेक्शन को लेके। एंड ये जो पर्सन है अगर आपसे दूर गए थे तब ये पर्सन हील होकर आपके पास वापस आएंगे, हील होके ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। देखिए यहाँ पे टाइम भी है, आई होप आपको दिख रहा होगा फोकस। देखिए यहाँ पे क्लॉक भी है एक। ठीक है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि ये अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, ठीक है,
आपके लाइफ में आने के लिए, आपके तरफ कुछ डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगा आगे बढ़ने के लिए, कुछ डिसाइड करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, और ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, जो स्ट्रेंथ ये पर्सन लैक कर रहे थे ओके पास्ट में, प्रेजेंट में। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे या कांटेक्ट करेंगे, तब हो सकता है कि आप इन्हें इग्नोर कर दो, या फिर आप उन्हें कुछ गलत सलत बोल दो, या आप लाइक घोस्ट कर दो उन्हें खुद ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, कम्युनिकेट करना चाहे, लेकिन आप रेसिप्रोकेट ना करो, जिस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो। इन्हें ऐसा लगे कि इनके लिए कोई नहीं है, ठीक है, जब इनको ज़रूरत पड़ती है किसी की तब कोई नहीं रहता है इनके पास, ठीक है। तो ये सिचुएशंस हो सकता है कि जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, कम्युनिकेट करे, तब आप हो सकता है कि रिस्पॉन्स अच्छे से ना दो, जिनकी वजह से ये पर्सन थोड़े से दुख की वाइब्रेशंस में चले जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। लेकिन ये पर्सन हील होके ही आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन एंड आउट वाला सिचुएशन फिर से करेंगे। अगर ये कांटेक्ट करेंगे तो ये पूरी तरीके से हील होके ही आएंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस, ओके, मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, सारे साइंस वालों के लिए है ये। चलिए देखते हैं और भी क्या फीलिंग्स रहने वाली है उनकी। न्यू विजन, गोइंग विद द फ्लो। और भी कार्ड्स देखते हैं। हो सकता है कि ये जो पर्सन थे बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे चीज़ों में, ठीक है, फ्लो में जा रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, ठीक है, ना कुछ आपको फील करवा रहे थे। लेजीनेस, ट्रस्ट, गिल्ट, ओके। और एक कार्ड देखेंगे, गाइडेंस, ओके। सो गाइस मैं बता देती हूँ यहाँ पर, हो सकता है कि ये जो पर्सन थे ना बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे थे, दो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जैसे चीज़ें चल रही थी वैसे चलने दे रहे थे, ना कुछ एक्शन लेना, ना कुछ आपको फील करवाना, ना कुछ आपसे बातचीत करना। तो ये फ्लो में जैसा चल रहा है वैसे चीज़ों को चलने दे रहे थे, लेकिन उनका नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। तो इस पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है वो बदलने वाला है, और नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर हो सकता है कि इस पर्सन को गाइडेंस मिले यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, खुद यूनिवर्स इन्हें गाइड करें, इन्हें कुछ सिम्बॉल्स मिले, या उनको अचानक से आपकी याद आ जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ गाइडेंस इनको नेक्स्ट 48 आवर्स में मिलने वाली है, जिससे इनका जो फीलिंग है, इनका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होने वाला है, और ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज था उनको आपको लेकर, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की सारी चीज़ें हील होंगी, ठीक है। जो भी अगर इनको कुछ डाउट्स थे आपके ऊपर, अगर इनको ट्रस्ट इश्यूज था, अगर ये कुछ मूवमेंट नहीं ले रहे थे, तो इनको ना गाइडेंस मिलेगा, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जब ये पर्सन वापस आए तब ये पर्सन आपसे हो सकता है कि बात करें, बहुत अच्छी तरीके से बात करें, ठीक है, बट हो सकता है कि आप उन्हें पास्ट की चीज़ें याद दिला दो, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए इनके ऊपर, ठीक है, मतलब इनको सारी चीज़ें अचानक से रिकॉल होनी शुरू हो जाए, सब कुछ इन्हें याद आने लग जाए, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करे, गिल्टी महसूस करे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन महसूस करे, तब जाके हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन, उस पेन को बियर ना करके, उस पास्ट को बियर ना कर पाके हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करे, लेकिन सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करने के बाद आप इन्हें सारी चीज़ें याद दिला दो, या फिर इनको बात करते करते सारी चीज़ें याद आ जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स इन्हें गाइड करे और इनको सारी चीज़ें याद आने लग जाएं, बहुत ज़्यादा गिल्टी हो जाए ये पर्सन, फिर जाके ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, ठीक है, और आपको जस्टिस दे। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लग रहा है बहुत कुछ होने वाला है इनके इस पर्सन की, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, उनकी भी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आने वाले हैं, और आप दोनों के रिश्ते में बदलाव होने वाला है। मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा, अगर कम्युनिकेशन गैप थी, ओके। तो और भी देखते हैं कार्ड्स। मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43, कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 6, डोर टू वैल्यू, नंबर 31, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, नंबर 38, इन यांग, नंबर 22।
तो हो सकता है आप लोगों को 222, 22, 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है आजकल, ओके, या फिर 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ये पर्सन पूरी तरीके से हील होंगे। अगर इनके हार्ट चक्रा ब्लॉक थी, ये पर्सन दिल से नहीं सोच पाते थे, तो अब नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ये पर्सन सोचेंगे, ठीक है। उनको सारी चीज़ों का वैल्यू पता चलेगा कि आपके रिश्ते की वैल्यू क्या है, उनके लाइफ में और कौन कौन सी चीज़ों की वैल्यू उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने करियर में भी फोकस नहीं कर पा रहे थे अच्छी तरीके से, तो ये पर्सन उस चीज़ में भी ध्यान देंगे। और साथ में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली कोई कमिटमेंट का ऑफर या प्रपोजल लेके आएंगे आपके तरफ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने ट्विन से अलग हो, तो ये पर्सन हो सकता है कि आपके पास वापस आ जाए और आपको सारी बातें बताएं कि कैसे सेपरेशन टाइम में ये पर्सन आपको याद करते थे एंड आपके बिना वो अधूरा महसूस करते थे, ठीक है। ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकती है। दो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हो या जो भी कनेक्शन है, यहाँ पे जो भी पर्सन है वो आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं, आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है, मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर ये कुछ स्टेबिलिटी आपसे चाहेंगे, ठीक है। कुछ बैलेंस ये आपके रिश्ते में फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये जो पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अगर ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो पूरे दिल से करेंगे, ठीक है, इमोशंस के साथ करेंगे, ओके, बिल्कुल सोच समझ कर ही वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपकी वैल्यू पता चलने वाली है, जो टू वैल्यू एंड ट्रस्ट, ठीक है। उनको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, डजेंट मैटर अगर वो मैरिड है कि सेपरेटेड है कि सिंगल है, क्या सिचुएशन है, लेकिन उनको आपकी वैल्यू पता लगने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। और यही पर्सन आपको आके एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आप उस चीज़ को ना अपनाओ, आप हो सकता है टाइम मांगो उनसे, या फिर आप उन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो कि ये पर्सन अभी भी शायद रेडी नहीं है, ये पर्सन शायद अभी भी वैसे ही करने वाला है या करने वाली है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके लाइफ में लौट रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ज़रूर लौटेंगे और आप दोनों की रियूनियन होगी, ओके, आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस आएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप इन्हें ना अपनाओ, या फिर आप मानने को रेडी ना हो, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज आ जाए, या फिर आप डाउट में रह जाओ कि क्या ये पर्सन सही में मीन कर भी रहे हैं या फिर बस ऐसे ही आ चुके हैं टाइम पास के लिए, या फिर ऐसे ही फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली इस पर्सन के पूरे थॉट्स में, वाइब्स में चेंज आएगी, पूरे तरीके से एक पर्सपेक्टिव इनका बदल जाएगा 2 दिन के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने की, आपको सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करेंगे ज़रूर, ठीक है, चाहे वो कॉल से करे, टेक्स्ट से करे या फिर मिलकर करें, लेकिन कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि आप लोग शायद रेडी ना हो उस पर्सन की बातों को सुनने के लिए, या फिर आप उतना ज़्यादा सीरियस ना लो इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें इस पर्सन को हर्ट कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या मिल रहा है कि अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए उस वक्त। ये गाइडेंस मैं आपके लिए एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ, ओके, ताकि आप लोग सही डिसीजन ले पाओ। चलिए देखते हैं। वाह, तो सबसे पहला है हमारे पास आर्कएंजल माइकल। वाह, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। तो यहाँ पे आपको एंजल्स को ही प्रे करना है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सिचुएशंस है वो अपने आप होते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन से आप आर्गूमेंट्स कर लो या फिर कंप्लेंट स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपके अगर कुछ भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करो, उनसे पूछो, वहाँ से आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, ओके। फिर है लॉर्ड शिवा, ट्रांसेसेंट, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा टाइम पे, आपके माइंड में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। आपकी जो इंट्यूशन कहेगी वो आपको फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ही सारे आंसर्स छुपे हुए हैं, ठीक है। तो रास्ता आपको दिखाया जाएगा, आपको बस उस रास्ते पे इंजॉय करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपको मिल रही है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।